अगर आपके न्यूबॉर्न के सर पे एक लेयर है, फ्लेकी सी लेयर है, जिसे आप कह सकते हैं मोटी सी डैंड्रफ की लेयर जो है, जो चिपकी हुई है, वो हो रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे ठीक करें। और समटाइम्स ये लेयर काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, ये जो पपड़ी होती है बहुत थिक हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डिस्कम्फर्ट होता है। बच्चा रोता है और अपना हाथ जो है वो बार बार सर की तरफ भी ले जाने की कोशिश करता है। क्या कहते हैं इसको, क्या होता है, क्यों होता है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मॉम किड एक्सप्रेस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है इसको बोलते हैं क्रेडल कैप। क्रेडल कैप जो है वो बच्चों के सर पे जो है एक डैंड्रफ की आप कहते हो मोटी सी लेयर बन जाती है। डैंड्रफ जो होता है वो बिल्कुल ही ज़्यादा ड्राई होता है, और ये जो क्रेडल कैप होता है थोड़ा सा ऑयली और चिपचिपा और स्टिकी होता है, जिसकी वजह से ये सर पे बच्चे के जो है वो चिपक जाता है। वैसे तो ये हार्मफुल नहीं होता बच्चे के लिए, बट कुछ केसेस में क्या होता है ना, ये जो लेयर है अगर इसको सही टाइम पे आप ट्रीट नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे मोटी परत में तब्दील हो जाती है, और उसके बाद में बच्चे को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और अगर आप इसको निकालने की कोशिश करते हो इट कुड बी पेनफुल एज वेल। सो इसलिए आपको सही टाइम पे, जैसे आपको इनिशियली पता चलता है कि क्रेडल कैप बच्चे को हो रहा है, तभी से हमको जो है इसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर देना है। सो मेडिकल भाषा में इसको इन्फेंटाइल सेबोरियक डर्मेटाइटिस कहा जाता है। ये एक कंडीशन होती है जहाँ पे कि बच्चे के, इसके एक्चुअली दो थ्योरीज है। एक बोला जाता है कि बच्चे के सर पे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये बिल्डअप होता जाता है सर पे, और इवेंचुअली आपको एक फ्लेकी लेयर, एक परत जैसी दिखाई देने लगती है। दूसरी थ्योरी ये भी कहा जाता है कि कुछ कुछ बच्चों के जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से डर्ट, गंक जो आसपास की होती है वो इस ऑयल से चिपक के एक मोटी सी परत बना देते हैं। खैर, कारण इसका कुछ भी हो, सोल्यूशन, समाधान इसका एक ही है, जो कि अभी बात करते हैं। अब बात करते हैं 3 सिंपल स्टेप्स की, जिससे कि क्रेडल कैप जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको गुनगुना तेल लेना है, कोकोनट का ऑयल लेना है, गुनगुना होना चाहिए, और बच्चे के क्रेडल कैप के ऊपर इस ऑयल से मालिश करनी है। बहुत हल्के हाथ से मालिश करनी है, और 10-15 मिनट के लिए इसको आपको बस लगा के जो है अप्लाई करके छोड़ दीजिए ऑयल को। इससे क्या होगा, ये जो परत है वो सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे कि हमें बाद में इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, गुनगुने तेल जो है वो बच्चे के क्रेडल कैप पे आपने लगा के 15 मिनट्स के लिए जो है वो छोड़ दिया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, एक सॉफ्ट ब्रश लेना है, और उससे बच्चे के सर पे जो है नॉर्मली ब्रशिंग करनी है, बिल्कुल भी रफ नहीं होना, जेंटली करना है। अगर आपके पास में बच्चों वाला हेयर ब्रश नहीं है तो आप नॉर्मली एक रुमाल, कॉटन का रुमाल लीजिए फिंगर पे, और बस इस तरीके से जो है वो बच्चे के हेड की मसाज करनी है। बिल्कुल भी रफ नहीं होना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैंड यूज़ करना है। इससे जो है वो धीरे धीरे जो है वो फ्लेक्स जो है वो निकलने लगेगी। अगर नहीं भी निकल रही है तो भी आपको फोर्स बिल्कुल नहीं करना है, धीरे धीरे इवेंचुअली निकलेगी। तीसरे स्टेप पे जाएंगे तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तीसरे स्टेप में आपको बच्चे को जब आप बात कराएंगे तो माइल्ड शैम्पू आपने इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं न्यूबॉर्न के लिए हमने कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करना। मैं जो है वो सेबामेड का इस्तेमाल करती हूँ। मैंने अपने पुराने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि मैंने सेबामेड का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ। मेरी डॉटर के लिए भी किया था, और अभी मैं मेरे बेटे के लिए भी करती हूँ। तो आप उस शैम्पू को अच्छे से जेंटली जो है वो स्क्रब करिए सर पे, और अगेन हेयर ब्रश अगर आपके पास में होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आप जो है वो धीरे धीरे बच्चे के स्कैल्प पे जो है वो ब्रशिंग करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है ये क्रेडल कैप की समस्या जो है वो इवेंचुअली कम होगी। एक बार में नहीं होगी, और एक बार में होनी भी नहीं चाहिए। अगर एक बार में काफ़ी क्रेडल कैप निकल गया है तो समझ लीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा रफली ट्रीट किया है, और किसी भी पॉइंट में बच्चे को ज़रा भी डिस्कम्फर्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके होने के कुछ कुछ कारण भी होते हैं जिनकी मतलब आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और बढ़े भी नहीं। सबसे पहली चीज़, आपको अपने बच्चे के हेड वॉश बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं हर वॉश में बच्चे का शैम्पू कर रहे हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। वीक में 2 बार जो है वो इनफ है, क्योंकि न्यूबॉर्न बच्चे पूरा टाइम बेड पे ही लेटे रहते हैं, तो इतना ज़्यादा बच्चों को जो है वो गंदगी नहीं होती है, तो 2 बार इनफ होता है। बाकी के टाइम आप पानी से वॉश कर दीजिए। वहीं कुछ लोग बिल्कुल भी वॉश नहीं करते, शैम्पू से सिर्फ पानी से वॉश करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो आपको 1 से 2 बार तो बच्चे के हेड को जो है वो अच्छे से क्लिनज करना ही होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको कोई भी फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट जो है वो अपने बच्चे के सर पे, बॉडी पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बच्चे को क्रेडल के पीछे समस्या तो करता ही करता है, और साथ में और भी बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स जो है आपके बच्चे को कॉज कर सकता है। तो किसी भी तरीके के फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स आपको अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक हेयर ब्रश जरूर परचेज कर लीजिए। सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला होना चाहिए, जो कि न्यूबॉर्न्स के लिए होता है वो वाला।
उससे आप दिन में भी आप ब्रशिंग करते रहेंगे तो भी बच्चे का क्रेडल कैप जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी होम रेमेडीज़ बता देंगे, बट मैं कहूँगी न्यूबॉर्न के लिए ना बहुत सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, और होम रेमेडीज़ भी ना बहुत अपने आप में स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि न्यूबॉर्न को समटाइम्स जो है वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम जो है वो कॉज़ कर देती हैं। आप ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का क्रेडल कैप जो है वो बहुत जल्दी कम हो रहा है। और एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हैं कि आपका बच्चा फ्रीक्वेंटली फीड ले रहा है या नहीं, क्योंकि जब हम बच्चे को फीड कराते हैं तो बच्चे में हाइड्रेशन जो है वो ठीक बना रहता है, और जब हाइड्रेशन ठीक बना रहता है तो भी क्रेडल कैप की समस्या जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है। और बच्चों को कौन से ऑयल से मालिश करनी चाहिए सर्दियों के समय में, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि सर्दियों में ऑयल अलग होते हैं और गर्मियों में ऑयल अलग होते हैं। तो किस ऑयल से आपको बच्चे की मालिश करना चाहिए वो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो को जाके आप चेक कर लीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।